नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट JRF एस्पिरेंट में। तो आज हम यूनिट 10 हायर एजुकेशन का जो एंशियंट यूनिवर्सिटी में आज तीसरा यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, वल्लभी यूनिवर्सिटी यानी वल्लभी विश्वविद्यालय। हम दो यूनिवर्सिटी को कवर कर चुके हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखिएगा। आज हम तीसरा यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, वल्लभी विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखिएगा। जो वल्लभी विश्वविद्यालय था इसको हम लिखते जा रहे हैं और उसको समझाते जा रहे हैं। तो ये जो इसकी स्थापना जो है 600 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक थी, 1200 ईस्वी तक, ये ध्यान रखिएगा। इसके ये कौन से जगह पे, यह गुजरात में है। तो यह सौराष्ट्र, गुजरात में एक सौराष्ट्र एक जगह है, तो वहाँ पे स्थित है। सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा, वल्लभी यूनिवर्सिटी का जो वल्लभी विश्वविद्यालय, इसको याद करने का भी ट्रिक भी बता देंगे लास्ट में। यह विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना किसने की? मैत्रक वंश के प्रथम जो राजा थे भट्टार्क ने की थी। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना, यहाँ पे सिर्फ स्थापना लिखते हैं। स्थापना किसने कराई? तो मैत्रक वंश के प्रथम राजा भट्टार्क ने कराई। भट्टार्क ने की थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यह जो है 475 ईस्वी से लेके 775 ईस्वी के बीच मैत्रक राजाओं की राजधानी है। यह 475 ईस्वी से लेके कब तक? 775 ईस्वी तक के बीच मैत्रक राजाओं की राजधानी, मैत्रक राजाओं की राजधानी थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यह विश्वविद्यालय क्या है? नालंदा का प्रतिद्वंदी, मतलब नालंदा के समान ही माना जाता था, यह प्रतिद्वंदी था, ये ध्यान रखिएगा। यह विश्वविद्यालय सिर्फ विश्वविद्यालय को वी करके लिख दे रहा है। यह विश्वविद्यालय नालंदा का प्रतिद्वंदी माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी माना जाता है, माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो यहाँ पे यात्री जो आए थे, मतलब जो चीनी यात्री आए थे, वेनसांग या इत्सिंग, ये दोनों लोग क्या बोले थे कि वल्लभी जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा जितना ही गौरवशाली था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। जो चीनी यात्री, यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं यात्री, उनके नाम जो है वेनसोंग, ये कब आए थे भारत? ये ध्यान रखिएगा, 630 ईस्वी में आए थे, भारत में आगमन हुआ था इनका, भारत आए। जो इत्सिंग है, ये कब भारत आए? ये लगभग 673 ईस्वी में भारत आए, 673 ईस्वी में भारत आए। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों लोग यात्री आए थे, ये यात्री क्या बोले थे कि जो वल्लभी विश्वविद्यालय है वो नालंदा जितना ही गौरवशाली था। वल्लभी विश्वविद्यालय नालंदा जितना ही गौरवशाली था।
नालंदा जितना ही गौरवशाली था, गौरवशाली था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे सिर्फ देखिए, यहाँ पे ज़्यादा समझाने वाला चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको जितना आपका रूट लर्निंग है, जितना आप मेमोरी पावर है, उतना आप जितना जोर लगा सकते हो उतना जोर लगा दीजिए याद करने में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिए। हम सिर्फ इसको नोट्स वाइज में लिखवा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा खोजना ना पड़े किसी चीज़ को, और आपके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 4 फेमस यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, और एक जो यूनिवर्सिटी है मिथिला विश्वविद्यालय, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लगभग क्वेश्चन ना के बराबर दिखते हैं, ये ध्यान रखिए। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वल्लभी विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे धार्मिक विषय पढ़ाया जाता था, लेकिन ज़्यादातर धर्मनिरपेक्ष विषयों के लिए प्रसिद्ध था। वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों के लिए प्रसिद्ध था। धर्मनिरपेक्ष, ये कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष विषयों के लिए प्रसिद्ध था, विषयों के लिए प्रसिद्ध था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष जो विषय है वो कौन कौन से हैं विषय हैं, उदाहरण के तौर पे आप समझो तो यहाँ पे अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। अर्थशास्त्र किसी एक धर्म से रिलेटेड ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र या चिकित्सा शास्त्र इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि, यहाँ पे यानी ईटीसी, ये ध्यान रखें, इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। ये किसी एक धर्म पर्टिकुलर से रिलेटेड नहीं, मतलब धर्मनिरपेक्ष से। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या होता था, कोई किसी धर्म से रिलेट कोई लेना देना ही ना हो, जहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, या किसी एक राज्य में विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या होता है, जो वल्लभी विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा हीनयान से संबंधित था। जो हम पढ़े थे नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला, वहाँ पे क्या था, बौद्ध शिक्षा पढ़ाई जाती थी, लेकिन वो महायान से रिलेट करता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। यह बौद्ध शिक्षा, यह बौद्ध शिक्षा, बौद्ध शिक्षा महायान मतलब यहाँ हीनयान, हीनयान से संबंधित था, से संबंधित था। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हीनयान या कौन महायान से रिलेटेड यूनिवर्सिटी, संबंधित था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। इस विश्वविद्यालय में 2 प्रसिद्ध विद्वान थे, 2 प्रसिद्ध विद्वान, 2 प्रसिद्ध विद्वान। जो पहला प्रसिद्ध विद्वान था आपका स्थिरमति, स्थिरमति। दूसरा आपका गुणमति या गुणामति, गुणमति या उसी को क्या कहते हैं, गुणामति, गुणामति। कहीं कहीं गुणमति देखने को मिलते हैं, कहीं गुणामति, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको नष्ट किसने किया, इसका विनाश किसने किया, यहाँ पे लिखते हैं नष्ट या विनाश, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ स्टार लगा रहे हैं वहाँ वो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एक और है, यहाँ पे इस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, इसको नष्ट या विनाश किसने किया, नष्ट या विनाश किसने किया। इसको नष्ट या विनाश 8वीं सदी में अरब आक्रमण द्वारा इसको विनाश किया गया। मतलब उसको क्या किया गया, 8वीं सदी में, 8वीं सदी में अरब आक्रमण द्वारा
अरब आक्रमण द्वारा इसके कुछ हिस्सों को नष्ट किया हो गया है। इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया, ये ध्यान रखिए। अब क्या हुआ, 2017 में भारत सरकार ने क्या किया, इसको पुनर्जीवित करने की योजना बनाई थी। 2017 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय कौन सा, जो आपको वल्लभी विश्वविद्यालय पढ़ा है उसको, इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई थी। अभी जस्ट क्या हुआ कि जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है उसको सरकार ने क्या किया, उसका उद्घाटन किया है 2024 में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको इसको कैसे रूट लर्निंग करना, इसके ट्रिक क्या है, इसको समझा देते हैं हम आपको, ताकि आपको और आसानी हो जाए याद करने में। यहाँ पे ट्रिक लिख देते हैं, मेरे मित्र, इस ट्रिक को भूलिएगा मत। मेरे मित्र सगु क्या करिए, 2 बल्ब लेने गए। मेरे मित्र सगु 2 बल्ब लेने गए। अब ध्यान रखिए, 2 बल्ब लेने गए, वो कितने वाट का बल्ब था, 600 वाट और 1200 वाट का, 600 वाट का और 1200 वाट का, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या हुआ, जो आते समय मेरे मित्र सगु, ये ध्यान रखिए, और जो आ रहे थे वो वहाँ पे, जब वो बल्ब लेके घर आ रहे थे तो क्या हुआ, उसको फोड़ दिए, क्या करके, लड़के आते समय फोड़ दिए, या तोड़ दिए उसको, फोड़ दिए, सही है, फोड़ दिए। अब ध्यान रखिए, मतलब लड़के, यहाँ पे लड़के यानी प्रतिद्वंदी, लड़ना मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी, ये ध्यान रखिए। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा है आपको। यहाँ पे क्या होगा, मित्र से क्या होगा, मैत्रक राजाओं की राजधानी थी, कब से कब तक, मैत्रक राजाओं की राजधानी, राजाओं की राजधानी, ये सन आप याद कर लीजिएगा, 475 से लेके 775 तक, 475 से लेके 775 ईस्वी तक, ये ध्यान रखिएगा। अब जो सगु है आपका, सगु, ये जो प्रसिद्ध विद्वान आपको बताए हैं, 2 प्रसिद्ध, सौ से और गु से। तो सौ मतलब क्या होगा कि आपका स्थिरमति और गु से गुनामती, ये ध्यान रखिए, ये प्रसिद्ध विद्वान है। अब जो 2 बल्ब था आपका, उस बल्ब से क्या याद करिएगा। अब यहाँ पे 2 बल्ब क्या होता है उसको समझिए आप लोग। यहाँ पे ये 2 बल्ब के लिए लिखते हैं, यहाँ पे ये जो 2 बल्ब लिखे हैं उससे क्या याद करना है आपको। इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। जो पहला भाग है आपका वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा केंद्र, बौद्ध से क्या होगा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, शिक्षा का केंद्र, ये ध्यान रखिएगा। ये किससे रिलेट करता था, हीनयान से, हीनयान।
अब हीन यान महायान क्या होता है उसको हम पिछली वीडियो में बता दिए हैं। अब जो यहाँ ये क्या दो बल्ब से ये क्या वल्लभी यूनिवर्सिटी, वल्लभी विश्वविद्यालय, यानी ये कहाँ पे सौराष्ट्र गुजरात में है, गुजरात में। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं 600 वाट से लेके 1200 वाट, यानी ये कब से कब तक है 600 सेंचुरी से लेके 1200 सेंचुरी तक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने आते समय, मतलब आते समय क्या हुआ कि वो तोड़ दिए या फोड़ दिए बल्ब को। तो यहाँ पे जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे लिखते हैं सही से, आते समय फोड़ दिए तो मतलब अरब आक्रमण द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया, अरब आक्रमण द्वारा इसको नष्ट किया गया, अरब आक्रमण नष्ट किया गया, कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब जो क्या होता है कि लड़के यानी प्रतिद्वंदी, ये किसका प्रतिद्वंदी था तो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी था, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो चीनी यात्री थे, चाहे वेनसांग चाहे आइट सिंह ने वल्लभी को नालंदा की तरह गौरवशाली बताया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा मिला था या उसको पढ़ाया जाता था। जो यहाँ पे एक सिंबल बना लेंगे किसी भी धर्म का रिलेट करके, मान लो जैसे यहाँ पे शुभ लाभ का बना देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये एक धर्म से रिलेट कर रहा है। अब क्या होता है, ये धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देता है, ये धर्म का सिंबल बना रहा है सिर्फ ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें। तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा मिलता था, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को पढ़ाया जाता था, प्लस ब्राह्मण को भी पढ़ाया जाता, ब्राह्मण को भी पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाता है जाता, ये ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो चौथा यूनिवर्सिटी है हमारी वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, यानी क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चौथा विश्वविद्यालय आपका विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं विक्रमशिला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये चौथा यूनिवर्सिटी आज पढ़ेंगे हम। अब ये ध्यान रखिए, देखिए 4 यूनिवर्सिटी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको 4 यूनिवर्सिटी याद हो गए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटी याद रहे या ना रहे, लेकिन ये 4 यूनिवर्सिटी याद रहे। अब जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको पढ़ते हैं। अब ध्यान रखिए, इसका जो की पॉइंट है यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मतलब ये पहले सबसे पहले इसको सेंचुरी कब देख लो आप, 8वीं सदी से लेकर, सदी बोलो या सेंचुरी बोलो, 8वीं सदी से लेकर 9वीं सेंचुरी के बीच, 9वीं सदी के बीच, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यह कहाँ पे, बिहार के भागलपुर में, मतलब भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में। ये किस नदी के तट पे है तो गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर।
ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी गंगा नदी के तट पर है। अब यहाँ पे लिखते हैं इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो धर्मपाल, राजा धर्मपाल ने किया था स्थापना। इसकी स्थापना किसने किया। तो राजा धर्मपाल, पाल वंश के शासक राजा धर्मपाल, पाल वंश के संस्थापक राजा धर्मपाल ने किया है। राजा धर्मपाल ने किया। सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी स्थापना क्यों की गई, मतलब जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना क्यों की गई। तो यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की जो उसकी गुणवत्ता थी उसमें गिरावट आ रही थी, तो उसकी वजह से उसी के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के जो विद्वता की गुणवत्ता है, उसमें गिरावट आ रही थी, गिरावट के जवाब में किया गया। गिरावट के जवाब में किया गया। ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी खोज किसने की है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की है उसकी खोज किसने की। तो यहाँ पे लिखते हैं खोज। यहाँ से या तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं या की पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसकी खोज कहाँ से की, तो जो तिब्बती इतिहासकार थे तारनाथ के लेखन में मिला हमें। यहाँ पे तारनाथ के लेखन में ये तारनाथ कौन थे, तो तिब्बती इतिहासकार थे। ये तिब्बत के इतिहासकार यानी तिब्बती इतिहासकार, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसका विनाश किसने किया, मतलब नष्ट इसको किसने किया। तो इसको भी बख्तियार खिलजी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो वो भी बख्तियार खिलजी। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने किया, तो वो भी बख्तियार खिलजी। ये दोनों बिहार में है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार में दोनों है, तो जो बख्तियार खिलजी थे इन दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको नष्ट कौन किया था, नष्ट या विनाश, बख्तियार खिलजी ने किया। बख्तियार खिलजी। अब ध्यान रखिए इसमें प्रसिद्ध क्या था, ये मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, ये क्यों प्रसिद्ध था। यहाँ पे ये प्रसिद्ध लिखते हैं, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था ये किस लिए प्रसिद्ध था, ये धार्मिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। धार्मिक शिक्षा जब के लिए प्रसिद्ध था तो बाद में यह क्या हुआ, यह तांत्रिक के लिए प्रसिद्ध हो गया, तंत्र शास्त्र के लिए प्रसिद्ध हो गया। तांत्रिक शिक्षा मतलब धार्मिक शिक्षा के लिए, पहले धार्मिक शिक्षा के लिए, प्रवेश था, मतलब प्रसिद्ध था। और लेकिन बाद में क्या हुआ, यह तांत्रिक यानी तंत्र शास्त्र के लिए प्रसिद्ध हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, तांत्रिक के लिए प्रसिद्ध। तांत्रिक शिक्षा भी यहाँ पे दी जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। इसको बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए बौद्ध शिक्षा में दो लोग थे, एक हीनयान संप्रदाय, एक महायान संप्रदाय, ये ध्यान रखिए। तो हीनयान संप्रदाय के लिए वो क्या था आपका, जस्ट ऊपर अभी जस्ट जो पढ़ा है आपका वल्लभी यूनिवर्सिटी, वो हीनयान के लिए है। लेकिन जो महायान है वो नालंदा है, तक्षशिला है और विक्रमशिला है, ये ध्यान रखिएगा, वो महायान से रिलेट करता है। तो क्या है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध शिक्षा में कौन है, महायान, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। महायान, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं। महायान शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।
अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके केंद्र में एक केंद्र भवन होता था, तो उसको क्या कहते थे? विज्ञान भवन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान से बस सुनते जाइएगा आप लोग। केंद्रीय भवन को क्या कहते थे? विज्ञान भवन कहते हैं। केंद्रीय भवन को विज्ञान भवन कहते हैं। विज्ञान भवन कहते हैं। अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बने हैं इससे, ये ध्यान रखिएगा। अब मुख्य द्वार पर क्या कहते हैं? मुख्य द्वार पर एक द्वार पंडित नियुक्त किया जाता था। मुख्य द्वार पर, जो विक्रमशिला का मुख्य द्वार था, वहाँ पे क्या होता था? द्वार पंडित नियुक्त किए जाते थे। मुख्य द्वार पर द्वार पंडित नियुक्त किए जाते थे। द्वार पंडित नियुक्त किए जाते, ये ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट लाइन है अभी हम उस पर स्टार लगा देंगे। यहाँ पे प्रवेश कैसे मिलता था? प्रवेश जो केवल भिक्षु यानी साधु बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या किया जाता था? यहाँ पे सिर्फ धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, इसीलिए क्या किया जाता था? जो सिर्फ भिक्षु बनना चाहते या सिर्फ साधु बनना चाहते थे, उन्हीं को प्रवेश दिया जाता था। जो केवल भिक्षु या साधु बनना चाहते थे। प्रवेश मतलब एडमिशन, ये ध्यान रखिएगा। जो केवल साधु या भिक्षु बनना चाहते थे, या भिक्षु बनना चाहते थे, ये ध्यान रखिए। अब इसमें क्या हुआ कि यह विश्वविद्यालय को बाद में क्या किया? 6 कॉलेज में संगठित किया गया। इस विश्वविद्यालय को ये ध्यान रखिएगा, बाद में क्या किया गया? 6 कॉलेजों में संगठित किया गया को बाद में 6 कॉलेजों में संगठित किया गया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। केंद्र में एक केंद्रीय बड़ी इमारत थी, जिसमें एक दूसरे से सभी द्वार क्या होते थे? जुड़े होते थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? अब आते हैं इसमें कुछ जो प्रमुख क्या थे। अध्यक्ष को क्या कहते थे? यहाँ पे मठाधीश। यहाँ पे जो अध्यक्ष था वो अतीश दीपांकर जी थे। इसमें अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अध्यक्ष को क्या कहते? मठाधीश कहते थे। मठाधीश, या मठाधीश को क्या कहते थे? अध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो अध्यक्ष था उस टाइम का वो अतीश दीपांकर जी थे। अतीश दीपांकर जो शर्मा परंपरा के संस्थापक थे। अतीश दीपांकर, ये जो अतीश दीपांकर हैं वो तिब्बती बौद्ध धर्म के शर्मा परंपरा के संस्थापक हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। द्वार रक्षक या द्वार विद्वान को क्या कहते हैं? द्वारपाल या द्वार पंडित कहते हैं। द्वार रक्षक या द्वार विद्वान को क्या कहते हैं? द्वारपाल या द्वार पंडित कहते हैं। द्वारपाल या द्वार पंडित कहते हैं। द्वार पंडित, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब क्या होता है? जो महान विद्वान थे उनको क्या कहते हैं? महापंडित। जो महान विद्वान है, महान उनको क्या कहते हैं? महापंडित। ये ध्यान रखिएगा। जो विद्वान होते हैं, यहाँ पे महान लग गया तो महापंडित, अगर सिर्फ विद्वान है तो सिर्फ पंडित होंगे। विद्वान को क्या कहते हैं? पंडित। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे प्रोफेसर या शिक्षक को क्या कहते हैं? उपाध्याय या आचार्य कहते हैं। प्रोफेसर या शिक्षक को क्या कहते हैं? आचार्य या उपाध्याय? उपाध्याय या आचार्य कहते हैं, ये ध्यान रखिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कुलपति या वाइस चांसलर जैसे कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? महास्थविर।
कुलपति, कुलपति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइस चांसलर। तो कुलपति को क्या कहते हैं? महास्थविर कहते हैं, महास्थविर कहते हैं। ये ध्यान रखिए। ये क्या होता था? सर्वोच्च अधिकारी है। वो क्या है? सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो बंगाल के शासक हैं वो क्या करते थे? समरसत्ता करवाते थे। यानी समरसत्ता जैसे हम लोग की यूनिवर्सिटी में होता है दीक्षांत समारोह, उसी को समरसत्ता उस टाइम कहते थे। तो जो बंगाल के शासक, बंगाल के शासक क्या करवाते? समरसत्ता यानी दीक्षांत समारोह, समरसत्ता या दीक्षांत समारोह जिसे कहते हैं। इस दीक्षांत समारोह में क्या किया जाता था? किसको उपाधि दी जाती थी? यूजी और पीजी की उपाधि, मतलब अंडर ग्रेजुएट, जैसे बीए एमए को, ठीक, बीए आपका अंडर ग्रेजुएट हो गया, जो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यानी एमए जो एम से शुरू होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। दीक्षांत समारोह। अब यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे यूजी और पीजी, मतलब यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, ठीक, और पीजी मतलब, और पीजी की उपाधि दी जाती थी, और पीजी की उपाधि दी जाती थी, उपाधि दी जाती थी। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता था? जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, एएसआई, जिसे एएसआई को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी इसी को हिंदी में क्या कहते थे? हिंदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होता था? इन्होंने क्या किया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वविद्यालय यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षित और विकसित करने के लिए चुना है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित और विकसित करने के लिए चुना है, और विकसित करने के लिए चुना है, करने के लिए चुना है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो क्या नालंदा विश्वविद्यालय का कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय का बहन कहा जाता है, बहन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम 4 यूनिवर्सिटी को पढ़ लिए हैं, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ये ध्यान रखें, ये चारों सीक्वेंस में पढ़ाए हैं ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सीक्वेंस में आप पढ़े रहो तो याद रहे। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपना कमेंट सेक्शन कमेंट में जरूर करेगा। धन्यवाद।